स्ट्रेट एंगल थ्योरम। ये बात हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री के एंगल को कहा जाता है, जो कि एक लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। अब स्ट्रेट एंगल थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फर्ज करें यहाँ पर मैं एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है या कोई भी एंगल मैंने बनाया है, ठीक है। अब इसी के जो टर्मिनल आर्म है, इस आर्म के साथ इसको मतलब आगे एक्सटेंड करते हुए मैं एक और एंगल बनाऊं, ठीक है, और इस तरह से बनाऊं कि अगर इस पहले एंगल का सम दूसरे एंगल के साथ किया जाए तो ये सम 180 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जो इन एंगल्स के जो नॉन एडजेसेंट आर्म्स हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल आर्म्स जो हैं, जैसे इस एंगल का एक्सटर्नल आर्म जो है वो ओ ए है और 60 डिग्री का जो एक्सटर्नल आर्म है वो ओ बी है, ये एक लाइन बनाएंगे। ये बेसिकली स्ट्रेट एंगल थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी फर्ज करें एंगल एक्स था, ये वाई था, तो हम यूं लिखेंगे कि मैयर एंगल एक्स प्लस मैयर एंगल वाई ये इक्वल टू अगर 180 डिग्री होगा तो फिर देन हम ये कह सकते हैं कि जो ए ओ बी है एक लाइन होगी, ठीक है, और आ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब इसको हम लॉजिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब हम इस बात के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट्स और रीजंस देंगे। यहाँ पर जो मैं मेथड यूज करूंगा इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए वो है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि जो सपोज हम करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली एक ऐसे चीज को किया जाता है कि जो बाद में लॉजिकली रॉन्ग प्रूव हो जाती है और हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है और जो रिजल्ट हम सपोज कर रहे होते हैं कि गलत है वो दुरुस्त प्रूव हो जाता है, ठीक है, उसके कंट्राडिक्शन में। यानी इस बात को मैं यूं कहता हूं कि ये जैसे ये तो गिवन है हमें कि ये एंगल एक्स और वाई जो है वो 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो लाइन है ये ए ओ बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमने प्रूव करना है इसमें बेसिकली, ठीक है। ये हमारा टू प्रूव है। अब मैं इसी को सपोज कर लूं कि ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर यही मेरी कंस्ट्रक्शन होगी कि मैं यूं कह रहा हूं कि फिर जो ए ओ बी है अगर ये नॉट अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन तो फिर कोई एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका मतलब कि फिर एक और हम लाइन ड्रॉ करते हैं ए ओ एक्स, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन या सिंपल लाइन। तो फिर इससे नेक्स्ट जो हम जो इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस फिगर में जो एक चेंज ला रहे हैं, ये हमारे पास एक्स फर्ज कर लें कि ये इस तरह से ए ओ एक्स है, ठीक है, ये लाइन इस तरह से पास हो रही है। अब अगर हम इस पे सप्लीमेंट्री एंगल जो थ्योरम है वो अगर अप्लाई करें तो हमने पढ़ा था कि अगर एक लाइन को एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके साथ जो एंगल्स बनाती है वो सप्लीमेंट एंगल होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ए ओ इस पॉइंट को फर्ज कर लेते हैं सी, कि जो एंगल ए ओ सी बन रहा है, ठीक है, इसकी मेजरमेंट मतलब यहाँ पर एम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी, मैं यहाँ पर मेजर एंगल लिख दूंगा जी, एम फॉर मेजर एंगल का सिंबल ए ओ सी प्लस मेजर एंगल सी ओ एक्स, सी ओ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, फिर ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। और इसका रीजन जो है यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसकी, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, और इस साइड पर मैं इसका रीजन लिखूंगा, ठीक है। रीजंस में हम यूं बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल पास्टुलेट है, सप्लीमेंट्री एंगल थ्योरम है, बल्कि यहाँ पर एंगल थ्योरम है, ठीक है जी, ये बल्कि इस तरह से थ्योरम है। अब देखें इसमें, अब ये भी हम जानते हैं कि गिवन क्या है कि एंगल एक्स और वाई जो है इनका सम जो है वो 180 डिग्री है। एक्स जो है वो ए ओ सी है जबकि
वाई एंगल जो है वो सी ओ बी है, ठीक है। तो फिर इससे नेक्स्ट हम यूं कह सकते हैं कि जो मैयर एंगल ए ओ सी प्लस मैयर एंगल सी ओ बी है, ये 180 डिग्री है, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो अगर ये गिवन है और दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं, अगर इसे मैं इक्वालिटी 1 और 2 कहूँ, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पे ये दोनों जो इक्वेशंस की लेफ्ट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ एक्स ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ सी प्लस मैयर एंगल सी ओ बी के, ठीक है। और यहाँ पर रीजन आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। अब देखें इससे नेक्स्ट जो है, अगर यहां तक हम बात समझ गए हैं तो ये ए ओ सी एंगल तो दोनों में ऐड हो रहा है, इसका मतलब जो नंबर इनमें ऐड हो रहा है ये एक जैसे हैं, तभी लेफ्ट और राइट साइड बराबर आई हैं, ठीक है। इससे हम ये रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमने एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी पढ़ा था नंबर्स में, ठीक है, रियल नंबर्स में जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इसका सी ओ बी एंगल बराबर, जो कि इम्पॉसिबल है कि हम दो मुख्तलिफ एंगल्स को बराबर कह रहे हो, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल, ठीक है। और इसका रीजन जो है हम यूं दे सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो पार्ट ऑफ टोटल होती है, ठीक है। अब ये उसका एक पार्ट था, सी ओ एक्स सी ओ बी का एक पार्ट था जो कि उसके इक्वल आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। तो इसका मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है, सपोजिशन इज रॉन्ग। और हमारी सपोजिशन क्या थी, हमने दो चीजें सपोज की थी, एक के ए ओ बी स्ट्रेट लाइन नहीं है और दूसरा ये कि ए ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन है। तो जिसको लाइन कह रहे हैं ये गलत हो गया, ये लाइन नहीं है, और जिसे लाइन नहीं कह रहे थे ये लाइन है। तो इसका मतलब कि ये बात कंफर्म हो गई है कि अगर हम दो एंगल्स एडजेसेंट लें और उन्हें ऐड करें, अगर वो 180 डिग्री एंगल बनाएंगे तो उनके एक्सटर्नल आर्म्स जो होंगे वो एक ही लाइन पर होंगे, यानी वो कोलिनियर होंगे या एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे।